सुबह के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, सांबा सेक्टर के। आपको बताते चले कि इस वक्त हम पहुंच रहे हैं पल्ली गांव में, जहां पर पंचायत राज दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और यकीनन यहां पर आकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जब पीएम संबोधित करेंगे तो उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी कि 370 हटने के बाद सरकार की ओर से विकास की वजह से कौन कौन से काम हैं जो जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। पंचायती राज दिवस का मौका है, इसलिए खास फोकस पंचायतों पर रहेगा। ग्रामीण विकास के जरिए किस तरह से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देंगे, यकीनन ये तमाम बातें उसमें शामिल होंगी। आपको बताते चले, अगस्त 2019 में जब हटाया गया अनुच्छेद 370, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिशों में सरकार लगी रही और इसी वजह से आज के इस कार्यक्रम के जरिए यूएई से आए बड़े निवेशकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। उसको लेकर भी लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है। 2.5 से 3 घंटे का जम्मू में रहने वाला उनका ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अलग अलग देशों की भी निगाहें इस पर रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल जिसका जवाब सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर देना पड़ता है और यकीनन जम्मू और कश्मीर के लोगों को बड़ा संदेश भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे का और इंतजार, क्योंकि 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल रात में हम सब ने देखा था जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से किस तरह से तैयारियों का जायजा लिया गया था जब रात के 9:30 बजे वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, जहां पर यह कार्यक्रम होना है। पल्ली गांव अपने आप में महत्वपूर्ण है। पल्ली के सरपंच से भी हमने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद खुश वो नजर आ रहे थे और उनकी ओर से कहा गया कि ये पल्ली गांव के लिए सौभाग्य की बात है कि अगर इतने बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह को चुना। इन सब के बीच आपको बताते चले, पीएम का ये दौरा है, लेकिन बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। उसकी ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरह से अस्थिर किया जाए। आतंकवादियों का सहारा ले रहा है वो, लेकिन सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हमारे सुरक्षा कर्मियों की ओर से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, क्या क्या कार्यक्रम है, कितने बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, पूरी डिटेल अगर आप उसके बारे में। बिल्कुल चित्रा, जो अभी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार तकरीबन 9:30 बजे नई दिल्ली से वायुसेना के एक विशेष विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 10:55 पर वो जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से वो MI-17 हेलीकॉप्टर लेंगे और बाद में पल्ली गांव में पहुंचेंगे। क्योंकि पल्ली गांव सांबा जिले में आता है, वहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के लिए। तो उस हेलीपैड पर वो लैंड करेंगे और बाद में वो एक एक करके कार्यक्रमों में भाग लेंगे। क्योंकि अवसर इस समय पंचायती राज दिवस का है, तो पंच सरपंचों को वो संबोधित करने जा रहे हैं और साथ ही में जो पंचायत घर बना है, उस नया पंचायत घर बना है, वहां देखेंगे कि क्या है। पंच सरपंचों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, यूएई से जो विदेशों से आए हुए अपने दर्शकों को जल्दी से मैं जानकारी दे दूं, हम लोग चूंकि इस वक्त पल्ली गांव में जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बस है जिसमें तमाम पत्रकारों की मौजूदगी है और वहीं से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। लगातार वो आतंकवादियों के जरिए किस तरह से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? जी बिल्कुल, सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मल्टी टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि जो निजी वाहन है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पत्रकारों को भी अगर हम देखें कि पत्रकारों को भी विशेष बसों में, जम्मू कश्मीर पुलिस की बसों में ले जाया जा रहा है। आप और मैं भी इसी बस में बैठे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, कड़ी सुरक्षा की गई है। और खासतौर पर जो अभी हाल ही में सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, 2 फिदायीन लश्कर जैश ए मोहम्मद के आए थे, जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी, और उनकी मंशा थी कि जम्मू को दहलाने की और पुलवामा जैसा एक आतंकी हमला करवाने की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बिल्कुल आसपास ही ये बहुत बड़ी आतंकी वारदात की जानी थी, लेकिन सुरक्षा बलों के पास पहले से प्रायर इनपुट था, जानकारी थी, और उस इनपुट के कारण ही एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो सका और उस पर पानी फेर दिया गया। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सुनील जी भट्ट से। आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह का बड़ा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सांबा के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। ये
आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर को 370 से आजाद करना। पीएम मोदी आज उसी नए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जहां अब 370 नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर पर फोकस कम नहीं हुआ है। आज जम्मू कश्मीर पर वो इतने सौगातों की बारिश करेंगे कि यहां विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। दिन में 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पंचायत में शामिल हुए तकरीबन 40,000 लोग जो यहां पर मौजूद होंगे सीधे उनको संबोधित करेंगे। और इसके अलावा लाखों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के दिन इस खास कार्यक्रम में शिरकत करके यकीनन जम्मू के जरिए एक बड़ा संदेश भी देंगे। आपको बताते चले, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे। इस लिहाज से भी उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है। पीएम पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने यहां आ रहे हैं। 3 घंटे का लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी की मौजूदगी है तो सांबा में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, हाल ही में हम सब ने देखा किस तरह से चुन चुन कर सरपंचों को आतंकवादियों की ओर से निशाना बनाया गया। अभी 1 हफ्ते पहले ही खबर सामने आई थी, चाहे वो बारामूला हो, अलग अलग हिस्से कश्मीर के कई ऐसे रहे जहां पर सरपंचों पर आतंकवादियों ने वार किया, उनकी हत्या की। इस लिहाज से भी लाखों की मौजूदगी में जब यहां से पंचायत राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे, सीधा संदेश उन तमाम सरपंचों के लिए भी होगा जो लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कश्मीर का वादा किया था, विकास रोजगार का भरोसा दिया था। अपने इस दौरे में वो जम्मू को ऐसे ही तोहफों की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 58,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं और निवेश की सौगात देंगे। इस साल के अंत तक 75,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, जबकि इससे पूर्व 74 सालों में जम्मू कश्मीर के हिस्से निजी क्षेत्र से कुल 14,000 करोड़ की निवेश राशि आई। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास करेंगे, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे हैं। रातले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नामक एक नई पहल भी शुरू करेंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है। हालांकि ये पूर्व नियोजित था। सांबा सेक्टर जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, वहां पंचायतों को संबोधित करने का अलग संदेश है। हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकियों ने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को निशाना बनाया है, वो चिंता की बड़ी वजह है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायत के चुने सदस्यों को सुरक्षा का भरोसा दे, जो कि पिछले कुछ वक्त से खास तौर पर आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पंचायत दिवस के मौके पर पीएम का जम्मू कश्मीर को चुनना भी एक वजह माना जा सकता है। जम्मू से चित्रा त्रिपाठी के साथ सुनील जी भट्ट, आज तक। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं जब आज पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचों को, सरपंचों को संबोधित करेंगे, तो उनके भीतर खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा भरोसा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पर सरपंच हैं। इन सब के बीच जब सरपंच इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जम्मू यात्रा सांबा पल्ली में जा रहे हैं। वो नेशनल पंचायत राज डे को वो ऑब्जर्व करेंगे। खासतौर पे बात करें, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन क्या मतलब है सरपंचेस और पंचेस के लिए? सीधा हम बात करते हैं बांडेपुरा के, हम की लगातार बसेस जा रही हैं सांबा की ओर, पल्ली की ओर। वहां पे अब बात कर रहे हैं एक ऐसी बस में जहां पे
ये सब जा रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली की तरफ। आप ये बताइए कितना अहम है आज का दिन, खासतौर पे जो मैसेजिंग है प्रधानमंत्री का जो पहला विजिट है उसकी? देखिए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में उन्होंने चुना है पंचायत राज डे। ये हमारे सरपंचों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है उन्होंने दिया आज हमें, और हम उनसे रूबरू मिल रहे हैं और हमें काफी उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। आप वहां से आते हैं जहां पे वसीम बारी को मारा गया था, जो कि बीजेपी के नेता थे। अब आपको लगता है कि सिक्योरिटी को लेके आप लोग संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि हाँ टारगेट बन सकते हैं और करने की जरूरत है? देखो, देश में ऐसी छोटी छोटी वारदातें तो होती रहती है, इनसे डरना नहीं चाहिए। एक देशभक्त इंसान को अपने देश के लिए सही काम करना चाहिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि 90 से बहुत हालात खराब हो गए हैं, कश्मीर में काफी लोगों को मार दिया गया है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है हम देश छोड़ के जाएंगे। हम लोगों को फिर भी इस देश में रह के अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे सभी जो बसें हैं वो जा रही हैं पाली की ओर, और खास तौर पे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पे सबकी नजरें रहेंगी। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे, जम्मू कश्मीर के 5 सरपंचों को संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा का अहम ध्यान रखा गया है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को परमिशन नहीं है, जिनको अनुमति नहीं है, उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सिक्योरिटी का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप मजदूर देख सकते हैं, आप अधिकारियों को देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं, सभी इस कार्य में जुटे हैं। इस पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। प्रवेश द्वार जो है यहाँ के गाँव के जितने भी एंट्री के पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई यहां पर अप्रिय घटना ना हो। जिस प्रकार से सुंजवा इलाके में एक मुठभेड़ होती है, उसके बाद सुरक्षा को लेकर खासा चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, तो सुरक्षा के विषय को काफी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। सुरक्षा के जो प्रबंध है उनको चाक चौबंद किया गया है। वहां देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए, भारी संख्या में जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी हैं, तैनात है यहाँ पर। इनको इस समय इनकी ड्यूटी बताई जा रही है, किसको कहाँ रहना है, किसको क्या करना है। तो जो दायित्व है उसका आवंटन किया जा रहा है। जगह जगह पर शार्प शूटर्स भी रखे गए हैं। हेलीपैड बन चुका है, इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर लैंड करेगा और फिर वो रैली स्थल तक जाएंगे। संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन आपको बताते चले सुरक्षा के मद्देनजर ही हम जो पत्रकार हैं उनके लिए भी अलग अलग बसेस की गई हैं, और हम लोग बस के जरिए ही इस वक्त जा रहे हैं पल्ली गांव में, जहां पर ये बड़ा कार्यक्रम होना है। लेकिन आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर किस तरह से इसको बड़ा और भव्य बनाने में कोई कोर कसर चाहे जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या पंचायती राज मंत्रालय हो वो नहीं छोड़ा है। इस पूरे मामले में मैंने बातचीत की है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से। सुनिए। तैयारियां अंतिम रूप दी जा रही हैं, क्या कार्यक्रम होने वाला है जिसके बारे में आप बताएंगे? 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गिरिराज सिंह जी का, जिन लोगों ने जम्मू को चुना है पंचायती राज दिवस के लिए। तो मुख्यतः कार्यक्रम वो है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मंत्री जी आए हैं, आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और अगर शब्द मैं सही इस्तेमाल करूं तो न भूतो न भविष्यति होगा। इस तरह का प्रोग्राम है, कितने लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो कल आप देखेंगे। मुझे लगता है कि अपार जनसमूह मोदी जी को सुनने आ रहा है। एक और सवाल है, चूंकि इस कार्यक्रम के जरिए हाल ही में हमने देखा है किस तरह से सरपंचों की हत्या का मामला सामने आ रहा था, आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, तो उसके मद्देनजर भी क्या प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश होगा तमाम सरपंचों के नाम यहाँ से? देखिए, पूरे देश के सरपंचों को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यहाँ की पंचायत भी प्रस्ताव पारित करेगी। 9 जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है, हर पंचायत को निर्देश है कि उसमें से 3 पर हर पंचायत को काम करना है। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पर, चूंकि अभी इस तरह का मामला पुलवामा 2 दोहराने की साजिश रची गई थी, तो पूरी तरह से चाक चौबंद है पूरा मामला।
नहीं, देश बदल गया है, जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह बदल गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सांबा से 12 किलोमीटर दूर खेत में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके जरिए दहशतगर्द यकीनन यहां पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त की जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बताते चले, सांबा से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मामला सामने आया है। सांबा से 12 किलोमीटर दूरी पर खेत में धमाका हुआ है। पीएम के दौरे से पहले जम्मू के गांव में धमाके की खबर है। विस्फोटक की जांच पे जुटी हुई हैं एजेंसियां। आज जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा, सांबा में ही पंचायती राज कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कमलजीत संधू इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? ये जो धमाका है इसके बारे में और क्या डिटेल्स सुरक्षा एजेंसियों की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई है? देखिए, पुलिस प्रशासन का तो ये कहना है कि ये जो गड्ढा हुआ है शायद कोई बिजली गिरी है या मीटोराइट गिरा है। आपको यहाँ पे हम दिखा दें, ये जो खेत है यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, इसी जगह पे धमाका हुआ है और उस एरिया जो है उसको कवर कर दिया गया है। यहाँ पे जो घर पे लोग रहते हैं, जो सबसे नजदीक घर है, वहां पर हम आए हैं। वहां पे शीशे टूटे भी हैं, अंदर भी दीवारों में क्रैक आ गया है। सीधा बात करते हैं, आप सुबह सुबह सो रहे थे जब ये धमाका हुआ, क्या हुआ? मैं सो रही थी तो जोर से धमाका हुआ तो शीशे गिर गए हमारे ऊपर, पूरे गिर के। तो मैंने आवाज लगाई, मैंने बोला हैप्पी इधर बम गिर गया, मैं मर गई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जब वो आया तो कुंडी लग गई, लाबी की कुंडी लग गई तो उसने कुंडी काटी, फटोफट कुंडी काट के बाहर आया तो हम भागे। मैंने बोला वहां बहुत धुआं जा रहा है, चलो चलो जल्दी। देखा जाकर तो उधर इतना बड़ा खड्डा, तो जहां तक मिट्टी आए। फिर हम पीछे पीछे हो गए। हमने बोला पता नहीं क्या बात है, इधर क्या नहीं है, बम गिर गया, कोई पता नहीं। ये कोई आईडी टाइप लग रहा था, क्योंकि पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं शायद बिजली गिरी है या कुछ हुआ। आपको क्या पता चल रहा है, क्या जानकारी? एक्चुअली फोरेंसिक लैब के लिए मिट्टी ले गए हैं, लेकिन क्लियर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक कि बिजली गिरी है। आप जो दिखा रहे थे यहाँ पे जो डैमेज है, जो शीशे आप बता रहे हैं टूटे हुए हैं, दिखाइए। डैमेज काफी हुआ मैम, सारे शीशे हमने उठा के साइड पे रख दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं देखने के लिए, तो इसलिए हमने शीशे वगैरह सारे साइड में रख दिए हैं। ये देख सकते हो आप। तो इसके बाद कोई चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जैसे हम बात करें अगर आसमानी जो डिस्टेंस है वो जो है वो काफी कम है रैली का। यहाँ से काफी लोग गाँव में रैली किलोमीटर है। हाँ जी मैम, 1.5 किलोमीटर है रैली यहाँ से। आसमानी जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है, और वैसे बाय रोड जाएंगे तो 12 से 14 किलोमीटर पड़ता है लालियान का ये गांव, और सीधा ये खेत में हुआ है। इस घर से शायद 200 मीटर की दूरी पर ये जो गड्ढा है वो अब भर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर एक जो चिंता का विषय जी, ये इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया। अगर हम कोशिश करें, अगर संजीव कैमरा क्लोज इन करे, मोबाइल फोन पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो गड्ढा है ये अगर हम आपको दिखा दें, ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। तो पुलिस जो है कितनी देर में आ गई थी? पुलिस मैम आधे घंटे के बीच में आ गई थी। ड्रोन्स की एक्टिविटी, पुलिस की एक्टिविटी, गांव के लोगों ने बताया कि ड्रोन की मतलब आवाज सुनी है उन्होंने, क्योंकि लाइट उस टाइम लाइट बंद थी हमारे गांव में। तो सभी, आपको पता है हर बंदा इन्वर्टर अफोर्ड नहीं करता है गांव में, तो काफी लोग छत पे सोते हैं। तो सिक्योरिटी का कैसा लग रहा था आपको? जो प्रधानमंत्री के आने से पहले गांव नजदीक है, किस तरह की सिक्योरिटी रही? मैं सिक्योरिटी हम कुछ कह नहीं सकते, आप देख ही सकते हैं सिक्योरिटी क्या है। बॉम्ब गिर रहे हैं, ठीक नहीं, सिक्योरिटी आप कह ही सकते हो क्या। देखिए चित्रा, अगर हम आपको बता दें, जगह जगह नाके जरूर लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है। कुछ ही देर पहले अगर हम बात करें, 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री के आने से पहले इनकाउंटर हुआ है, 2 फिदायीन उसमें मारे गए हैं। हमला होने से पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन अब जो चिंता का विषय है कि ये बिल्कुल सही निकल जानी चाहिए, और हमने डीजीपी से भी बात की, आपने एलजी से बात की, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात की जा रही है। पासेस बनाए गए हैं, काफी लोगों को पहले ही डिस्पैच कर दिया गया। 1.5 लाख शायद 2 लाख तक लोग वहां पर आएंगे। खुशी की माहौल है जरूर, पर उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। उससे पहले सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। लेकिन उससे पहले ये जो मिस्टीरियस एक्सप्लोजन है, जिसके बारे में पुलिस ज्यादा अब कुछ कह नहीं रही है कि किस तरह का ये ब्लास्ट है, इस पर अब सब नजरें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि 9:30 बजे वहां से दिल्ली से रवाना होंगे, और यहाँ पे 3-4 घंटे का ही प्रोग्राम है, तो शायद सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट रहे। इंटरनेट का जो
पावर है वो काफी लो कर दिया जाएगा, ताकि वहां पे जो आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल सैनिटाइज रहे जब तक प्रधानमंत्री वहां पे रहते हैं, और उसके बाद दोबारा नॉर्मल रिजम्पशन हो जाएगा। तो 4 घंटे अग्नि परीक्षा है जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिल्कुल सही कहा कमलजीत आपने कि 4 घंटे की अग्नि परीक्षा और चुनौतियां यहीं से लगातार खड़ी हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा पुलवामा 2 दोहराने की किस तरह से साजिश रची गई, और उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के अगर हमले या इस तरह की खबरें सामने आएंगी धमाकों की, तो उससे चिंता सुरक्षा एजेंसियों की यकीनन बढ़ जाती है। हालांकि जांच लगातार जारी है, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये धमाका किस तरह का है। एक बार फिर से मैं कमलजीत चाहूंगी उस जगह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में चिंता पैदा करती हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पीएम का ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है, न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों की भी निगाह इस पर है, और आज विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक जिनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। उसके ठीक पहले इस तरह का धमाका हालांकि खेत में हुआ है, उसको लेकर तफ्तीश भी चल रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अब बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं आसपास जो लोग हैं अब वो खड़े हो चुके हैं, मोटर बाइक्स पे हैं। अब लोग देखने आए हैं कि धमाका कहाँ हुआ है। एक गड्ढा बना है, वहां पे कहीं पर बर्न मार्क्स नहीं है, पर उस गड्ढे को भर दिया गया है। जो मोबाइल की तस्वीरें हैं उसी समय जो घर वालों ने ली है वो बता रहे हैं कि धमाका इतना बड़ा हुआ कि दीवारों के अंदर क्रैक हो चुका है। तो आप ये गड्ढा देख सकते हैं, अभी संजीव कुमार जो कैमरा पर्सन है वो हमें दिखा रहे हैं। तो काफी बड़ा गड्ढा है ये, जो कि अब भर दिया गया है। इसकी जो मिट्टी है फोरेंसिक के लिए ले जाई गई है, क्योंकि देखेंगे कि इसमें कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था या नहीं। पर बड़ी बात यह है कि पैनिक ना हो। पूरी आपको दिखा दें, यहाँ पे एक लाइन सी लगी है, जिस तरह से एक छोटा सा मेला है कि लोग देखने आए हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो ये सारे लोग हैं जो आसपास गांव के हैं और अब ये देखने आए हैं कि क्या हुआ है। हमने अंदर की तस्वीरें देखी हैं। जो ये घर है इसमें जितने कांच थे काफी हद तक टूट गए हैं, दीवारों के अंदर क्रैक आ चुका है। एक्सप्लोजन अगर आप देखें 200 मीटर दूरी पर हुआ है, और उसके बावजूद यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि जो आसमानी डिस्टेंस है प्राइम मिनिस्टर की रैली से वो शायद 1.5 या 2 किलोमीटर होगा, और बाय रोड 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक कंसर्न है, लेकिन सुरक्षा काफी बीफ अप की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी सख्ती की गई है, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। इन्फिल्ट्रेशन हाल ही में हुई है, और खासतौर पे यह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली में कहीं ना कहीं भेद करने के लिए या कहीं ना कहीं रंग में भंग करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं, ताकि वो ध्यान वहां पे खींचा जा सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो रैली है उसमें क्या संदेश रहेगा? तैयारी है, रंग में भर डालने वाले हर एक व्यक्ति का हिसाब भी यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार बीते 1 हफ्ते से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे थे कमलजीत संधू ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी दे रही थी। सुनील जी भट्ट भी हमारे संवाददाता सुरक्षा पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में टेक ऑफ करेंगे राजधानी दिल्ली से जम्मू के लिए, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को कुछ देर के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर रात भर उनको पुलिस थाने में ही रखना पड़ा था। हालांकि लगातार वो शिवसेना के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आई, और मुख्यमंत्री को लेकर भी तमाम तल्ख टिप्पणी नवनीत राणा की ओर से की गई थी। बीजेपी भी पूरे मामले में कूद पड़ी है। बीजेपी की ओर से भी उद्धव सरकार की इस कार्रवाई को बिल्कुल गलत बताया गया है। ठाणे से पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, विद्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए कितनी देर में कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आया जाएगा, किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे राणा दंपति को पुलिस स्टेशन से निकालकर हॉलिडे कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन कल जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उसका हमने देखा कि किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ था जब राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद से मुंबई में बहुत ज्यादा राजनीति गर्म हो चली है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई है, और जिस तरीके से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है वो तो काफी इमेच्योर पॉलिटिक्स नजर आती है। साथ ही साथ एनसीपी का कहना है कि ये पूरी एक साजिश है जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कांग्रेस ने शिवसेना का धन्यवाद दिया है, जिस तरीके से शिव सैनिकों ने राणा दंपति का घेराव कर दिया था उनके घर के नीचे,
उन्होंने गैदरिंग कर दी थी। साथ ही साथ शिवसेना का कहना है कि ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक्ट था, राणा दंपति के कंधे पर बंदूक रख के निशाना साधा गया है और वो टिट फॉर टैट रिटेलिएट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य में चरमरा गई है। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अब राज्य में रावण राज्य शुरू हो गया है। इनफैक्ट 10 बजे तो किरीट सोमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं, क्योंकि जब वो खार पुलिस स्टेशन आए थे कल तो उन पर हमला हो गया था, वो थोड़े जख्मी भी हो गए थे। तो राज्य की जो इस वक्त राजनीति है वो गर्मा गई है। लेकिन टेक्निकल अगर पहलू की बात करें तो 153A लगा दिया गया है राणा दंपति पे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 11 बजे का हमें समय बताया गया है जब उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ बांद्रा कोर्ट से विद्या जुड़ चुकी हैं। विद्या, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि कल हम सब ने देखा था कितना हंगामा शिव सैनिकों की ओर से राणा दंपति के घर के बाहर किया गया था। आज भी उसी तरह की स्थिति पैदा नहीं होने पाए, या फिर राणा दंपति के जो समर्थक हैं वो वहां पर इकट्ठा न हो जाए, वहां की तैयारी किस तरह की है विद्या? जी बिल्कुल, यही वजह है कि बैरिकेड्स आप देख लीजिए, तमाम बैरिकेड्स मुंबई पुलिस के अधिकारी लगा रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि जो लोग जिस तरह से उन्होंने देखा, देखिए सड़क के उस पार भी बैरिकेड्स लगाया जा रहा है, इस तरफ भी कई तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तैयारी पूरी इसी बात की है कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ जो देखा गया था पहले, वो अब इस वक्त अदालत के सामने ना हो, और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए बैरिकेड्स लगा रही है मुंबई पुलिस की। तैनाती भी ज्यादा हो रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं इस बात को लेके कि कहीं कोई दिक्कत, ज्यादा भीड़ कम से कम अदालत में अंदर नहीं घुसे। याद रखें कि आज ये हॉलीडे कोर्ट है, संडे का समय है, बाकी तमाम कोर्ट्स बंद रहते हैं। कुछ ही कोर्ट्स हैं जहां पर की पेशी हो सकती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वैसे ही अदालत में भीड़ हो और उसके ऊपर से आप सोचिए अगर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे अगर समर्थक आ जाएं तो ज्यादा भीड़ होने से ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं सरकारी पक्ष, क्योंकि 153A जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो मुंबई पुलिस है वो एक कस्टडी कम से कम कुछ दिनों की मांगेगी जरूर। अब देखना यह है कि अदालत बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों के सुनने के बाद कस्टडी देता है या नहीं। ठीक है विद्या, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं, जो थाने परिसर में ही इस वक्त उनकी मौजूदगी है। मुश्किलें यहाँ पर राणा दंपति की बढ़ गई हैं, बचाव के लिए अब उनकी ओर से की जा रही है, इसके बारे में पंकज आप क्या जानकारी देंगे? क्योंकि सीधे उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी, जिसके बाद शिव सैनिकों का जमकर हंगामा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप लगा दिए गए, कई धाराएं लगा दी गई, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब खुद को बचाने की किस तरह से कोशिशें इन दोनों की ओर से ही की जा रही हैं? देखिए, जहां तक राणा दंपति है उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल इलीगल है। एक तो उनको नोटिस नहीं दिया गया। अब वो एक राणा दंपति का कहना है उनमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, तो स्पीकर की जो है परमिशन लेनी चाहिए थी। ये जो लीगल और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा नहीं किया गया। अब ये भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला था। ये भी कह रहे हैं कि उनका जो प्लान था कि वो मातोश्री के सामने जाते और वहां वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं है। यानी जो नियमों के उल्लंघन की बात करी जा रही है ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं है। पलट उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ और शिवसेना के नेता अनिल परब के खिलाफ। उनका कहना है कि इन तीनों ने मिलकर एक साजिश रची थी उनको मारने की। तो यहाँ राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि ये प्लान्ड कंस्पिरेसी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हैंड ना जाए, इसलिए पहले ही उनको एक नोटिस दे दिया गया था और उन्हें साफ बता दिया गया था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब यहां राजनीति इसलिए भी आ गई है क्योंकि कल ही रवि राणा ने कहा था कि उनकी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात हुई थी फोन पर, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब वो अपना आगे का जो विरोध है वो दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, एक प्रोग्राम में शामिल होने वाले। तो जहां एक टेक्निकल पहलू है उसमें राजनीति भी हावी हो गई है। और कल शाम से ही हमने देखा कि किस तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी ने यहां पर टीका टिप्पणी करी है। बीजेपी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य में चरमरा गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है ये तो बड़ी साजिश है, साजिश राष्ट्रपति शासन लगाने की। जी